जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम आप सभी को अयोध्या जी के कनक भवन की एक बहुत ही कारुणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। अयोध्या जी में कनक भवन का निर्माण मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के राजा ने करवाया था और आज भी उनके वंशज जहाँ भी रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, वहाँ से ये सारी व्यवस्था कनक भवन का वही करते हैं। तो कनक भवन में दो प्रकार की मूर्तियाँ हैं, एक चल और एक अचल। तो चल मूर्ति तो स्थापित रहती है सदैव दर्शन के लिए, पर अचल मूर्तियाँ उस समय प्रयोग में लाई जाती हैं जब कोई उत्सव आदि होता था और भ्रमण के लिए सीताराम जी को निकाला जाता था। तो जिस रथ में राम जी और सीता जी सवार होते थे, उसको चलाने के लिए एक घोड़ी राजा टीकमगढ़ ने दिया था, जो कि राम जी को रथ को चलाती थी। मित्रों, एक समय की बात आई, भगवान राम के दरबार में रहते रहते उसकी राम में इतनी भक्ति हो गई, उतना प्रेम हो गया कि वह संतों को देखती तो माथा झुका करके प्रणाम करती। सीताराम सीताराम कोई बोलता नजर आता जाता तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते थे। कोई पूर्व जन्म की दिव्य आत्मा थी। दिन चलते गए और वह बूढ़ी हो गई। तो कनक भवन के मैनेजर ने विचार किया कि इसको टीकमगढ़ भेज दिया जाए। तो व्यवस्था करके दूसरा घोड़ा भेज देंगे राजा वहाँ से। अब यह बूढ़ी हो गई है, नहीं चल पाएगी। मैनेजर साहब रेलवे स्टेशन गए, स्टेशन मास्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि आज तो संभव नहीं हो सकेगा, परंतु आज के तीसरे दिन आपकी घोड़ी भेज दी जाएगी। और उन्होंने टिकट बुक करवा लिया, डिब्बा बुक करवा लिया और चले आए। मित्रों, वह जो घोड़ी थी, प्यार से संतों ने उसका नाम श्यामा रख दिया था। अब जब मैनेजर साहब अपने स्टाफ को ये बात बताए कि 3 दिन बाद श्यामा को वापस भेज दिया जाएगा टीकमगढ़, अब पता नहीं कहाँ से यह बात श्यामा को पता चल गई और अब तो उसके आंखों से आंसू गिरना प्रारंभ हुए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा, आंखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा, और 3 दिवस पहले से ही छोड़ा दाना पानी चारा। अब वह न तो घास चरती थी और न दाना खाती थी और न जल पीती थी, सब त्याग कर दिया। उसके दुख का पारावार नहीं।
और श्यामा मन ही मन पुकारे। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, कर सेवा बास तुम्हारी रघुनाथ जी की राजधानी। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, कर सेवा बसी रघुनाथ राजधानी। और वृद्ध भाई यही से सबने, वृद्ध भाई यही ते सबने, अवध छुड़ाइबे को है ठानी। बात सुनी जब ते तब से, सबसे बात सुनी जब से तब से, सूखत नाही अखियन को पानी। और धाम में देह रहे राजेश, छूटे करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। प्रार्थना करने लगी रघुनाथ जी से, भगवान श्री राम से। और हमारी इच्छा है प्रभु, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी छूटे। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी छूटे। और एक लालसा यही दयामय देह अवध में छूटे। मेरे शरीर का अंत अवध में ही हो, अन्यत्र नहीं। अब वह दिन आ गया। सेवक लोग उसे रस्सियों से बांधा और रेलवे स्टेशन झांसी ले जाने लगे। उसके आंखों से आंसू बरस ही रहे थे और उसके मन को ऐसा लग रहा था, सेवक ले बरबस चले, श्यामा भई अति दीन, मनहु निकारत नीर से, मीन शिकारी मीन। जैसे मछली के कोई पानी से निकलता है तो छटपटाहट होती है, वैसा ही पीड़ा और दुख श्यामा को हुआ। मन से भई उदास और तन से अति कमजोर, आंसुअन भरी भरी देखती कनक भवन की ओर जा रही थी, पर बार बार उलटकर मुंह घुमा करके कनक भवन की ओर देखती जा रही थी। मित्रों, सेवक ले जाकर के जो डिब्बा नियत किया गया था उसमें बांध दिए और रात्रि में वह डिब्बा गाड़ी से जुड़ जाता और चला जाता। पर श्यामा की क्या हालत थी। श्यामा डिब्बे में पहुंचते पहुंचते ऐसी हो गई थी, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी। उस पर न देह न छोड़ा गया, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं कब से, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्याम की प्रीति, पशु श्यामा की प्रीति जो था प्रभु से, वह तार न प्रभु से तोड़ा गया। करुणा निधान ने अस करुणा की, डिब्बा ही रेल में न जोड़ा गया।
भूल से वह डिब्बा वहीं रह गया, रेल चली गई, वह श्यामा घोड़ी वाला डिब्बा रेल में जोड़ा ही नहीं गया। सुबह उठे, सभी रेल कर्मचारियों में हड़बड़ी मच गई। मैनेजर उतावला हो गया। अब वह घबराने लगा। उसने सूचना दी मैनेजर को, कनक भवन के, आपका डिब्बा नहीं जा सका, भूल से यहीं छूट गया है और श्यामा मरी पड़ी है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं, उसकी अंत्येष्टि कर सकते हैं। अब मैनेजर और वहाँ के और जो लोग थे सभी ने सोचा अच्छा हुआ, वो चाहती थी उसकी देह यहीं पर छूटे और भगवान ने कृपा कर दी, वह यहीं रह गई, वह नहीं जा सकी। सभी गए और उसको अवध वापस लाए और वापस लाने पर घोड़ी मृत पड़ी थी, उसके सारे चारों पांव, शरीर सब अकड़ गया था, मुर्दे के समान थी। तभी वहाँ पर एक जमादार रहता था, नाम था उसका गुरुदीन। उसके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, वह आकर के श्यामा के कान में कहा, श्यामा जी उठ बैठियो, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध का वास। श्यामा के श्रवण में पड़े जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। श्यामा ने आंखें खोल दी, जीवित हो गई। और मित्रों, वह इस घटना के 5 वर्षों बाद तक जीवित रही और प्रभु सेवा में लगी रही। इसलिए कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। और भगवान से जरूरी नहीं कि मनुष्य ही प्रेम करते हों, उनसे तो सभी जीव जंतु प्रेम करने वाले भक्त हैं। गोस्वामी जी ने की बड़ी सटीक चौपाई लिखी है, जासु वियोग विकल पैसुऐसे, प्रजा मातु पे तो जीवहि कैसे।